अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा और डव के हवाले से। मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है जावा को सेल कर रहे हैं और डव को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, जावा की जो मार्केट है वो डव पे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही टाइम है जावा को सेल करने का और डव को परचेज़ करने का? जो लोग ये कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? अक्सर ये काम जो है नए फैंसियर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी इस्लाह के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनकी जो है नुकसान से वो बच सकें और जो है उनको सही नॉलेज मिल सके। तो आप जो है वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट में जो चीज़ देखी गई है, मैंने भी नोट किया है और ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी जो है ऑब्ज़र्व किया है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी जो इस फील्ड के अंदर पुराने लोग हैं उनसे भी मैंने पूछा है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि जो है अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो यही चल रहा है कि जावा को सेल करो और डव को परचेज़ करो। ठीक है, जब मैंने जो इस फील्ड के अंदर सीनियर हजरात हैं उनसे भी बात की तो वो यही कहते हैं कि यार जब हम कहते थे कि जो है 2 महीने पहले, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले जब हम कहते थे कि आप जो है डव को ख़रीदें, ठीक है, डव आपको फ़ायदा देगी 2 से 3 महीने बाद, तो उस वक्त कोई ख़रीदता नहीं था, इतने रेट डाउन थे डव के। ठीक है, और अब जो है अब डव के रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, डव का ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो अब लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिए। ठीक है, अभी जावा का रेट डाउन है। ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न ऑफ हो चुका है, जावा का थोड़ा सा रेट डाउन है। ठीक है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, जावा को सेल कर रहे हैं। ठीक है, जिस बर्ड्स के रेट कम हो चुके हैं उसको सेल कर रहे हैं और जिसके बढ़ चुके हैं उसको परचेज़ कर रहे हैं। सिर्फ इस एक गलती की वजह से लोगों को नुकसान होता है और उनको फ़ायदा नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखें आप इस चीज़ का ख्याल किया करें। आप अगर ये बात समझ लेते हैं कि हमने कब बर्ड्स को परचेज़ करना है और कब सेल करना है, तो आप इस फील्ड के अंदर नुकसान से बच सकते हैं और आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको यही नहीं पता होता, आपके अंदर सब्र नहीं होता, आपके अंदर होल्डिंग पावर नहीं होता कि यार कब हमने जो है वो बर्ड सेल करना है और कब परचेज़ करना है। आप गलत टाइम पे सेल करते हैं और गलत टाइम पे परचेज़ करते हैं। देखें अभी जो टाइम है वो जावा को ख़रीदने का टाइम है। ठीक है, ऑफ सीज़न है, जावा के रेट कम है। अगर आप अभी ख़रीदते हैं जावा तो आप ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा आप अच्छा मुनाफा कमा लेंगे। ठीक है, ब्रीडिंग सीज़न जैसे ही स्टार्ट होगा उसके रेट बढ़ जाएंगे। अगर आप चाहें तो बेच दें, चाहें तो ब्रीड ले लें। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अभी टाइम है डव को जो है बेचने का, ख़रीदने का टाइम नहीं है। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि आप डव ख़रीद रहे हैं जिसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपके पास ब्रीड आएगी डव के रेट डाउन हो जाएंगे, डव का ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि यार ये तो हमारे साथ क्या हो गया, ये हमें तो नुकसान हो गया, हमने इतने महंगे बर्ड्स ख़रीदे थे अभी इतने सस्ते बिक रहे हैं। तो देखें आपको सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये बातें आपको कोई बताता है कि यार आप अभी ख़रीदो और अभी बेचो, लेकिन मैं आपको जो मशवरा देने लगा हूँ वो यही है कि आप अभी बिल्कुल भी डव ना ख़रीदें। ठीक है, जिन्होंने ख़रीद ली थी वो ब्रीड ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लेते रहें। ठीक है, जो नए दोस्त हैं वो बिल्कुल भी अभी डव ना ख़रीदें। अगर उन्होंने ख़रीदनी है तो वो जावा ख़रीदें। ठीक है, जावा ख़रीदने से उनको फ़ायदा ये होगा, जावा ख़रीद लें, गोल्डियन ख़रीद लें, फिंचेस के अंदर काम कर लें। ठीक है, जो म्यूटेशंस वगैरह हैं, तो आपको क्या होगा, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा आपको फ़ायदा होगा, लाजमी फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट बढ़ेंगे। यार आप ये देखें कि ये एक रूटीन है, कोई नई रूटीन नहीं है कि जो है आप परेशान हो रहे हैं या आपको जो है समझ में नहीं आ रही बात। जब भी किसी बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न ऑफ होता है उसके रेट डाउन होते हैं। ठीक है, और जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है उसके रेट बढ़ते हैं। ये एक रूटीन है। अभी मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो न्यू फैंसियर इस फील्ड में आए थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि यार लवर्स के रेट इतने ज़्यादा कम क्यों हो गए हैं, जावा के रेट कम क्यों हो रहे हैं। ठीक है, वो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लेकिन उन दोस्तों को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें परेशान बिल्कुल भी ना हो, सिर्फ आपको जो सही चीज़ का पता होना ज़रूरी है वो ये है कि आपने किस वक्त बर्ड्स ख़रीदना है और किस वक्त सेल करना है। जब आपको इसकी सही नॉलेज होगी तो आप इंशाल्लाह इस फील्ड में कामयाब रहेंगे और आप नुकसान से बचे रहेंगे। अगर आपके पास बर्ड्स ज़िंदा है और ब्रीड कर रहा है तो वो आपको हर हाल में फ़ायदा देगा। बस आपको उसको बेचने का और ख़रीदने का सही वक्त और टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए। होल्डिंग पावर यही है कि जिनके पास अभी जावा है वो होल्ड करें,
ब्रीडिंग सीज़न तक होल्ड करें, 3-4 महीने होल्ड करेंगे तो उनके अच्छे रेट उनको मिल जाएंगे। अगर वो अभी बेसब्री के अंदर अभी उनको सेल कर देते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, उनको नुकसान होगा, वो उनका शौक़ भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल किया करें कि आप जल्दबाजी मत किया करें, आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल रखा करें, हौसला रखा करें। इंशाल्लाह आप इस फील्ड में नुकसान नहीं उठाएंगे। तो आज की वीडियो में जस्ट समझाने का मकसद यही था कि मार्केट में देखा जा रहा है कि लोग जावा को सेल कर रहे हैं और डफ को जो है वो ख़रीद रहे हैं। अभी आप ये देखें कि जावा के रेट भी थोड़े से बेहतर हुए हैं और बेहतर होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी जिस तरह फ़ोन जावा की बात की जाए तो फ़ोन जावा पिछले रमज़ान के आखिरी हफ्तों में मार्केट से बिल्कुल शार्ट था। उसका पट्टा, फ़ोन जावा का पट्टा मार्केट में मिल ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसके रेट भी थोड़े से ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि देखें, जब भी कोई बर्ड्स मार्केट से शार्ट होता है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और जब भी कोई बर्ड्स मार्केट में ज़्यादा मिकदार में आ जाता है तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। जब भी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो लोगों ने जो है बर्ड्स होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रीड पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स मार्केट से शार्ट हो जाता है, लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जो जिनके पास होते हैं वो महंगे दामों में सेल करते हैं। तो देखें, ये गेम होती है, ये आप समझें। अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप इस फील्ड में नुकसान से बच जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।